हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं मॉडल पेपर 7 के सेक्शन डी। सेक्शन डी के अंदर अपने पास 3 क्वेश्चन है ऑप्शन के अंदर, 4 मार्क्स वाले। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कह रहा है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 48 एंड देयर प्रोडक्ट इज 432। फाइंड द नंबर्स। क्या बोला गया अभी, अपने पास दो नंबर है, उनका सम तो 48 है, सम 48 है और उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना 432। तो अपने को वो नंबर फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे? लेट द नंबर्स, क्या लिखेंगे? लेट द नंबर्स। अपने नंबर मान लेंगे इज इक्वल टू एक्स एंड वाई। एक नंबर को एक्स मान लो और दूसरे को वाई मान लो। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 48। ये फर्स्ट नंबर इक्वेशन होगी अपने पास। यही बोला गया ना, सम ऑफ टू नंबर्स 48, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 48 और प्रोडक्ट 432। एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है? 432 है। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 से अपने x की वैल्यू या y की वैल्यू, किसी की भी एक वैल्यू फाइंड कर लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 48 माइनस वाई। अगर x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे? y को उधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या होगा? 48 माइनस वाई। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई? इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। अब इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देंगे। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 को अपने इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स वाई क्या था? 432 था और x की जगह पे अपने क्या लिख देंगे? 48 माइनस वाई। 48 माइनस वाई और y ये यहाँ पे पड़ा ही है, इज इक्वल टू 432। क्या किया है मैंने? x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर दी जो 48 माइनस वाई आई थी, और y की जगह y पड़ा है, इज इक्वल टू 432 आ गया। अब y को मल्टीप्लाई कर दो 48 से भी और y को माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन गया? 48y माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू 432। 48y माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू 432। ये क्या बन गया अपने पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसे प्रॉपर फॉर्म में अपने यहाँ पे लिख लेते हैं। प्रॉपर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इन दोनों वैल्यू को मैं राइट साइड में ले जाऊंगा ताकि अपने पास वाई स्क्र की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो क्या लिखूंगा? वाई स्क्र माइनस 48y प्लस 432 इज इक्वल टू 0। क्या किया? मैं इसको भी राइट साइड में ले गया तो ये पॉजिटिव हो गया, इसको राइट साइड में लेके गया, ये माइनस का हो गया, और 432 यहीं पे पड़ा था तो इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा? 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। अब क्या करेंगे? इसके दो फैक्टर करेंगे अपने, ताकि ऐड करने पे माइनस का 48y आए और मल्टीप्लाई करने पे 432y स्क्र आए। तो क्या करेंगे? y स्क्र माइनस 36y माइनस 12y प्लस 432 इज इक्वल टू 0। अब देखो 36y और 12y दोनों को ऐड करके देखो तो माइनस का 48y आ जाएगा, और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करके देखोगे तो प्लस का 432y स्क्र बन जाएगा। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इनमें क्या कॉमन आएगा? y। तो क्या बचा? y माइनस 36 और इन दोनों में कॉमन आ गया माइनस का 12, तो यहाँ पे क्या बचेगा? y माइनस 36 यहीं पे बच जाएगा। अब देखो बाहर माइनस का साइन था ना, इसलिए पॉजिटिव वाला नेगेटिव बन गया, ठीक है। तो माइनस 12 यहाँ पे कॉमन आ गया, y माइनस 36 यहाँ पे बचा, इज इक्वल टू क्या? 0। तो क्या हुआ? y माइनस 36 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्या हुआ? दो इक्वेशंस बन गई, एक तो y माइनस 36 इज इक्वल टू 0 और दूसरा y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 36 आ गई एक तो, और इधर y की वैल्यू क्या आ गई? 12 आ गई। y विल बी 36 और 12। y क्या होगा? या तो 36 होगा या होगा 12, ठीक है। अब क्या करेंगे? इफ y इज 36, इफ y इज 36 देन, अगर अपने y को 36 मान रहे हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी? x इज इक्वल टू क्या था? देखो x की वैल्यू क्या थी? 48 माइनस वाई। x की वैल्यू क्या थी? 48 माइनस वाई। 48 माइनस 36, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12। अगर अपने y को 36 मान रहे हैं ना तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 आ जाएगी। इफ y इज इक्वल टू 12, अगर अपने y को 12 मानेंगे तब क्या होगा? देन x इज इक्वल टू 48 माइनस 12, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा, ठीक है। अगर अपने y को 36 मान रहे हैं तो x की वैल्यू 12 है, अगर y को 12 मानेंगे तो x की वैल्यू 36 है। तो आंसर आप क्या लिखोगे? लिख देना 36 12 और 36 12, ठीक है। आंसर क्या लिखोगे? 12 36 और 36 12। ये अपना फाइनल आंसर है बच्चों। 18 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का ये वाला अपना फाइनल आंसर आ गया ये। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन वाला पार्ट। ऑप्शन वाले पार्ट के अंदर क्या पूछा गया? देखो, फाइंड टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स
द सम ऑफ whose square is 290। ये बोला कि अभी अपने पास दो कंजिक्यूटिव ओड इंटीजर्स है, दो कंजिक्यूटिव ओड इंटीजर्स है, मान लो जैसे 1 और 3 या 3 और 5 या 5 और 7, लगातार दो ओड इंटीजर्स है, वो भी पॉजिटिव है। अगर आप उनका स्क्वायर करेंगे ना दोनों का और उनको सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना आना चाहिए? 290 आना चाहिए। तो कैसे करेंगे देखो, लेट द इंटीजर्स, लेट द ओड पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या करेंगे? ओड पॉजिटिव इंटीजर्स को अपने क्या मान लेंगे? इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स प्लस 2। एक को मैंने मान लिया एक्स और एक को क्या मान लिया? एक्स प्लस 2। एक्स प्लस 2 क्यों माना? क्योंकि वो ओड नंबर्स है। ओड देखो क्या आएगा, अगर मान लो पहला फर्स्ट है तो सेकंड क्या आएगा? थर्ड। अगर पहला थर्ड है तो सेकंड क्या आएगा? 5। देखो इसके अंदर दो ऐड करने पे आ रहा है ना, दो ऐड करने पे आ रहा है इस नंबर के अंदर 3, इसके अंदर दो ऐड करने पे 5 आ रहा है, इसलिए मैंने एक्स प्लस 2 लिख दिया दूसरा नंबर। अब क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन दोनों का स्क्वायर करेंगे और उनको ऐड कर देंगे तो 290 आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 290। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भाई इसकी स्क्वायर कर दो और इस नंबर का भी स्क्वायर कर दो तो 290 आना चाहिए अपने पास। तो देखो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी की होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 ए की, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab का मतलब 2 टू या 4x आ जाएगा, 2 टू या 4x इज इक्वल टू 290। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना होगा? 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 290 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 इज इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया अपने पास। अब देखो तीनों के अंदर कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है तीनों के अंदर, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 खत्म हो जाएगा, किस लिए खत्म हो जाएगा? क्योंकि उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0.2। ये मल्टीप्लाई में था ना, उधर जाके क्या हुआ? डिवाइड में आ गया। तो 0.2 की वैल्यू क्या होगी? 0। जैसे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ऐसे लिख लूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर भी है, तो क्या करेंगे? इसके दो फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर ऐसे करेंगे ताकि उनको ऐड करने पे तो प्लस का 2x आए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 143 आए। अब कैसे करेंगे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। क्या किया? एक्स स्क्वायर, इसके दो फैक्टर कर लिए मैंने, 13x और माइनस 11x। देखो 13x और 11x को ऐड करके देखो तो प्लस का 2x बनेगा, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 143 एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इन दोनों में कॉमन ले लो और इन दोनों में कॉमन ले लो, इनमें क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 13 तो यहाँ पे बचा, और इनमें क्या कॉमन आ गया? माइनस का 11, x प्लस 13 यहाँ पे बच गया इज इक्वल टू 0। बाहर माइनस का साइन है ना, इसलिए पॉजिटिव हो गया। तो x प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 2 आ गई अपने पास, एक तो x प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 13 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 11। अगर इसको राइट साइड में लेके जाएंगे माइनस का हो गया, और इसको राइट साइड में लेके गए प्लस का हो गया। तो इन्होंने क्या बोला था? यहाँ पे देखो क्या लिखा? और पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर लेना तो इसको अपने निगलेक्ट कर देंगे, इसको निगलेक्ट कर देंगे। क्या x की वैल्यू क्या मानेंगे? अपने 11 मानेंगे। x इज इक्वल टू माइनस 13 निगलेक्ट कर दो इसको, ठीक है? इसे निगलेक्ट कर दिया, मींस इसको कैंसिल आउट कर दिया। सो x इज इक्वल टू क्या बचा? 11। यहाँ पे लिख दो, सो x इज इक्वल टू 11। x की वैल्यू क्या आ गई? 11 आ गई। और दूसरा इंटीजर क्या है? x प्लस 2 है, एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 13। हेंस नंबर्स आर 11 एंड 13। तो नंबर कौन कौन से हो गए अपने पास? एक तो 11 हो गया और एक 13 हो गया। यही पूछा गया था, आप इसकी स्क्वायर करके देखो। अगर आपने क्रॉस वेरीफाई करना है ना, इसकी स्क्वायर करके देखो कितना आ गया? 121। अगर आप इसकी स्क्वायर करके देखोगे तो कितना आ जाएगा? 169। इन दोनों को ऐड करने पे देखो 290 आ रहा है ना, 290 आ रहा है। बस यही पूछा गया था, लेकिन आपने ये करके नहीं दिखाना, ये करके नहीं दिखाना, आपने यहाँ तक ही छोड़ना है। तो यहाँ तक अपना फाइनल आंसर आ गया। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 18 अपना पूरे का पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो चलिए बच्चा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन दोनों का दोनों। क्या बोला गया? इफ cos a अपॉन cos b इज इक्वल टू m एंड cos a अपॉन sin b इज इक्वल टू n, देन प्रूव दैट m स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर मल्टीप्लाई में cos स्क्वायर b इज इक्वल टू n स्क्वायर। फर्स्ट अपने को ये प्रूव करना है, और ऑप्शन वाले पार्ट के अंदर क्या बोला गया? प्रूव दैट 1 प्लस cos a अपॉन 1 माइनस cos a इज इक्वल टू cos a के प्लस cot a। ये तो अपने बुक के अंदर क्वेश्चन है, वो वाला सेम ही है। ये तो पहले ऊपर वाला देखो,
क्या माना इन्होंने, m को मान लिया cos a अपॉन cos b और n को मान लिया cos a अपॉन sin b। तो प्रूव करना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, क्या लिखेंगे, टू प्रूव, प्रूव क्या करना है अपने को, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर मल्टीप्लाई में cos स्क्वायर b इज इक्वल टू n स्क्वायर, ये प्रूव करना है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो क्या मीन्स हुआ इसका, m स्क्वायर, m की वैल्यू क्या लिखेंगे, cos a अपॉन cos b, cos a अपॉन cos b, और ये स्क्वायर है तो दोनों के ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, प्लस n स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, cos स्क्वायर a अपॉन में sin स्क्वायर b, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, cos स्क्वायर b से, इज इक्वल टू n स्क्वायर क्या है, cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर b, इसके इक्वल प्रूव करना है। देखो क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लो, प्लस के अंदर है ना दोनों, तो एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने पे क्या आ गया, sin स्क्वायर b cos स्क्वायर b, क्या आ गया, sin स्क्वायर b और cos स्क्वायर b दोनों एलसीएम आ गए, तो cos स्क्वायर b से cos स्क्वायर b कैंसिल, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया, cos स्क्वायर a sin स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर b से sin स्क्वायर b कैंसिल, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब बच्चों ये मत सोच लेना भी ये भी cos स्क्वायर है और ये भी cos स्क्वायर है, देखो यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, जो एंगल है ना, एंगल चेंज अलग अलग है दोनों, तो क्या करेंगे अपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सेम ही लिख देंगे, इनको लिखेंगे cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b, और मल्टीप्लाई किससे करना है, cos स्क्वायर b से, cos स्क्वायर b से। अब cos स्क्वायर b से cos स्क्वायर b कैंसिल आउट हो जाएगा, cos स्क्वायर b से cos स्क्वायर b कैंसिल आउट हो गया। आगे देखो इन दोनों के अंदर कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, cos स्क्वायर a कॉमन आ रहा है ना, तो कॉमन ले लेंगे यहाँ पे cos स्क्वायर a, अंदर क्या बचा, sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b, cos स्क्वायर a तो दोनों के अंदर कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b, यहाँ पे बचा sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b, ठीक है, अपॉन में क्या बचा, sin स्क्वायर b, अपॉन में sin स्क्वायर b। अब देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो इसे लिख देंगे cos स्क्वायर a मल्टीप्लाई 1, रीजन लिख देना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये रीजन लिख देना। अपॉन में क्या बचा, sin स्क्वायर b, sin स्क्वायर b, तो क्या आ गया, 1 से मल्टीप्लाई करने पे cos स्क्वायर a आ गया, अपॉन में sin स्क्वायर b। देखो यही अपने को प्रूव करना था ना, किसके इक्वल प्रूव करना था, cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर b, तो दोनों इक्वल आ गया, तो लिख देना LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, इसलिए क्या होगा, प्रूव हो गया बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 19 का देखो फर्स्ट पार्ट ये पूरे का पूरा ही अपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया इसको। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन वाला पार्ट। ऑप्शन वाले पार्ट के अंदर क्या बोला गया है, 1 प्लस cos a अपॉन 1 माइनस cos a, स्क्वायर रूट के अंदर है, इसे इक्वल प्रूव करना है किसके, cos a cosec a प्लस cot a। कैसे करेंगे, देखो 1 प्लस cos a अपॉन 1 माइनस cos a, स्क्वायर रूट के अंदर है ना, बिल्कुल बुक वाला क्वेश्चन है ये वाला। तो इस सबसे पहले से रेशनलाइज करेंगे, 1 प्लस cos a लिखेंगे यहाँ पे और 1 प्लस cos a नीचे लिख देंगे। अब कुछ बच्चे पूछते हैं सर ये अपने रेशनलाइज किस लिए करते हैं, ये कब करते हैं रेशनलाइज, तो बच्चों रेशनलाइज तब किया जाता है जब कोई भी नंबर जो डिनोमिनेटर के अंदर है ना वो स्क्वायर रूट के अंदर हो। जैसे ये नंबर मैं इस प्रकार से मान सकता था a प्लस a अपॉन b स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये नंबर क्या हो गया, स्क्वायर रूट a स्क्वायर रूट b। अब कोई भी नंबर जो डिनोमिनेटर के अंदर है वो स्क्वायर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, अगर स्क्वायर रूट के अंदर है उसे रेशनलाइज करके उसे खत्म कर दो आप। देखो मैंने क्या किया, नीचे वाले नंबर को 2 बार लिख के मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन जाएगा, ए बी स्क्वायर रूट और यहाँ पे क्या बन गया b। अब देखो नीचे स्क्वायर रूट खत्म हो गया ना, मैथमेटिक्स के अंदर स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए ही अपने क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, और यहाँ पे भी अपने स्क्वायर रूट खत्म करने इसलिए इसका रेशनलाइज कर दिया। तो अब क्या बन गया, ये देखो 1 प्लस cos a होल स्क्वायर बन गया ऊपर, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर दिया, a प्लस बी a माइनस बी, क्या फॉर्मूला था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया अपने। अब देखो 1 प्लस cos स्क्वायर है, 1 प्लस cos a होल स्क्वायर, और 1 माइनस cos स्क्वायर a को क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a, दोनों स्क्वायर रूट के अंदर थे, स्क्वायर रूट के अंदर लगा दिए। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बचा 1 प्लस cos a और नीचे क्या बचा, साइन स्क्वायर a। अब देखो 1 माइनस cos स्क्वायर a किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर a के इक्वल, ये भी आइडेंटिटी आप लिख देना, 1 माइनस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a, ये आइडेंटिटी भी आप लिख देना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बचा, 1 प्लस cos a अपॉन में साइन a, स्क्वायर तो कैंसिल कर दिया ना अपने, स्क्वायर तो कैंसिल हो गया था साइन a,
अब क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग करके लिख लेंगे। 1/sin a लिख लिया प्लस cos a/sin a। क्या किया मैंने, दोनों को अलग अलग करके लिख लिया, 1/sin a और cos a/sin a। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये कैसे लिख लिया आपने, ये वाला इस प्रकार कैसे बन जाएगा। तो देखो बच्चों, अगर आप इसका एलसीएम करके इसे दोबारा सोल्व करोगे ना, तो देखो अगर आप इसे सोल्व कर रहे हो तो क्या आ गया, sin a। sin a को sin a से डिवाइड किया, क्या बचा 1 प्लस sin a को sin a से डिवाइड किया, क्या बचा cos a। तो देखो सेम बन गया ना। इसी चीज को मैंने ओपन करके लिख लिया। तो 1/sin a क्या होता है, cosec a, और cos a/sin a क्या होता है, cot a। 1/sin a इज इक्वल टू cosec a और cos a/sin a इज इक्वल टू क्या होगा, cot a। तो लिख देना LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ये बच्चों का क्वेश्चन क्या होगा, कंप्लीट हो गया। देखो यही अपने को प्रूव करना था यहाँ पे, और यही अपने प्रूव कर दिया, इसलिए LHS और RHS क्या होगा, दोनों इक्वल हो गए और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, फाइंड द फॉलोइंग इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट मीन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन मेथड। क्या बोला गया, अभी अपने पास ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इसके अंदर अपने को मीन फाइंड करना है, लेकिन मेथड का नाम लिखा है कौन सा, एज्यूम। एज्यूम मेथड से अपने को फाइंड करना है। तो एज्यूम कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले अपने को क्लास इंटरवल दिया हुआ है, तो अपने एक्स निकालेंगे, क्लास मार्क्स निकालेंगे, इसका एक्स निकालेंगे। एक्स कितना आ जाएगा, देखो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। 10 को 10 और 25 कितना होगा, 35 को 2 से डिवाइड किया 17.5। इसका कितना आ जाएगा, देखो 65, तो इसका आ जाएगा 32.5। इसका 95 तो 47.5। इसका 125 तो 62.5। इसका 77.5 और इसका 92.5। ये क्या आ गया, एक्स आ गया अपने पास। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये फॉर्मूला होता है एज्यूम मेथड का, ठीक है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब देखो सबसे पहले क्या निकालना है, डी आई निकालना है। डी आई कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर को पहले एज्यूम कर लो, भी अपने पास ये मीन है, आप इसमें से किसी भी नंबर को मान सकते हो मीन है, पर अगर आप सेंटर वाला ये वाला नंबर या ये वाला मान लोगे थोड़ा इजी हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको ए मान लेता हूं, इसे मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया, एज्यूम कर लिया, भी मेरे पास मीन यही होगा। तो अब मैंने क्या किया, अब डी आई निकालूंगा। क्या निकालूंगा, डी आई। डी आई कैसे निकालूंगा, देखो एक्स माइनस ए। डी आई कैसे निकालूंगा, एक्स माइनस ए, एक्स में से ए को माइनस करता रहूंगा। 17.5 में से 47.5 माइनस किया तो कितना आ गया, माइनस का 30। इसमें से माइनस किया, माइनस का 15, ये आ गया 0, ये 15 आएगा, ये 30 आएगा, और इसमें ये ऐड करेंगे, कितना आ गया, 45 आ गया, ठीक है। डी आई की वैल्यू आ गई। उसके बाद चाहिए कि अपने को सिग्मा एफ आई डी आई, मीन्स एफ आई डी आई चाहिए। यहां पे लिखेंगे एफ आई डी आई। एफ आई डी आई का मतलब भी अपने पास जो एफ आई है, ये फ्रीक्वेंसी है, इसे डी आई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -30 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -60 आ गया। -15 को 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 45, और किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आएगा। 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया 75, और 30 को 6 से मल्टीप्लाई किया 180, 45 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे 315, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर लेंगे। इन सभी को ऐड करने पे देखो क्या आ गया, सिग्मा एफ आई डी आई चाहिए ना, सिग्मा एफ आई डी आई। तो इन सभी को ऐड करेंगे, पॉजिटिव नंबर अलग से ऐड कर लो और नेगेटिव नंबर को अलग से ऐड कर लो। नेगेटिव नंबर कितना होगा, माइनस का 105, ये साइड में करके देख लेना, माइनस का 105। और पॉजिटिव कितना आ गया, देखो इन तीनों को ऐड करने पे 5 और 5 कितना आ गया, 10, 8 और 8 16, और 1 कितना होगा, 17, 2 और 3 5, पॉजिटिव कितना होगा 570। इसमें से अगर ये माइनस करेंगे तो प्लस का कितना होगा 465। इस सारे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 465 आ जाएगी पॉजिटिव। और इधर एफ आई देखो नीचे क्या, सिग्मा एफ आई, तो अपने इनको भी ऐड करना पड़ेगा, सिग्मा एफ आई। इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 और 3 5, 12, 17, 23, 30। सिग्मा एफ आई क्या आ गया, 30 आ गया। अब फॉर्मूले के अंदर इसे अपन लिख देते हैं। तो a प्लस ए की वैल्यू क्या थी, 47.5। ए को क्या एज्यूम किया था अपने, 47.5। ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई 465, सिग्मा एफ आई 30, ठीक है। कटिंग कर दो इनको, 5 के टेबल से मैंने इसको कटिंग किया, ये आ गया 6,
ये आ गया अपने पास 93, ये आ गया 93। तो 93 को 3 के टेबल से फिर कटिंग हो जाएगा, ये आ गया 2, ये आ गया 31। अब इसे कटिंग करेंगे 15.5 आ गया, तो 47.5 प्लस 15.5 कितना आ गया 48, और 15 कितना आ गया 63। मीन कितना आ गया 63 आ गया। मीन ही पूछा था ना इन्होंने अज्यूम मेथड से, अज्यूम मेथड से अपने मीन निकाल दिया, मीन कितना 63। तो बच्चों ये फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। तो चलिए बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन वाला पार्ट। ऑप्शन वाले पार्ट देखो क्या पूछा गया है, द फॉलोइंग टेबल शो द एजेस ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। एक अपने को क्या है टेबल दिया हुआ है, इसके अंदर पेशेंट लिखे हुए हैं एज के अकॉर्डिंग। ये पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुए एज के अकॉर्डिंग उनका डेटा दिया हुआ है। तो इस डेटा का अपने को मोड फाइंड करना है, इस डेटा का मोड फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे फॉर्मूला, मोड का फॉर्मूला लिख लो, मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, H से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर्मूला लिखने से अपने को कुछ आइडिया हो जाता है भी क्या क्या चीजें इसके अंदर फाइंड करनी है। तो अब मोड फाइंड करना है ना, मोड के अंदर क्या करते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है पहले वो चेक करो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 23। अगर 23 है तो उस पूरे लाइन को अपने क्या करेंगे बॉक्स के अंदर बंद कर लेंगे। बॉक्स के अंदर बंद करने से क्या होगा भी अपने को सभी के सभी वैल्यू पता लग जाएगी। अब ये वैल्यू देखो क्या आ गई, एल आ गई। बॉक्स के अंदर बंद करने से क्या होगा, ये एल की वैल्यू कितनी आ गई 35, लोअर लिमिट आ गई अपने पास। उसके बाद ये आ गई F0, ये होगी F1 और ये क्या होगी F2 होगी। तो F0 की वैल्यू 21 पता लग गया, F1 की वैल्यू 23 और F2 की वैल्यू 14। उसके बाद H बचा, हाइट कितनी है, डिफरेंस कितना है दोनों का 10, तो हाइट भी अपने पास 10 पता लग गई। अब इस सारी वैल्यू को फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो एल की जगह पे क्या लिखेंगे 35 प्लस F1 23 माइनस 21, 2 मल्टीप्लाई 23 माइनस 21 माइनस 14 और मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। तो 35 प्लस 23 में से 21 माइनस किया 2, ये होगा 46, ये 46 होगा और ये होगा 35 माइनस का। 46 में से 35 माइनस करेंगे 11 आ गया और मल्टीप्लाई 10 से कर दिया। तो क्या बचा 35 प्लस 20 अपॉन 11, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20 आ गया। तो 35 प्लस 20 को 11 से डिवाइड करोगे 1.81, 20 को 11 से डिवाइड करने पे क्या आ गया 1.81 आ गया। तो मोड कितना आ गया, मोड इज इक्वल टू 36.81, मोड कितना आ गया 36.81 आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 के ऑप्शन वाले पार्ट का मोड है जो 36.81, लेकिन अगर आप संजीव के आंसर की से चेक करोगे तो मोड उन्होंने 65 पॉइंट कुछ दे रखा है मेरे को लगता है, तो वो वाला नहीं है कि इसका मोड 36.81 नहीं आएगा। बच्चों ऑप्शन के अंदर आपने यही करके आना वहां पे, ठीक है। अगर सोल्यूशन के अंदर आंसर यही निकाल के आना, 65 पॉइंट वाला मत निकालना कहीं, तो गलत हो जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 भी अपना कंप्लीट हुआ, मॉडल पेपर 7 भी अपना पूरे का पूरा कंप्लीट हो गया।